हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्स स्लिप का सेकंड क्वेश्चन बी वाला। राइट ए सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एंड सॉर्ट एन एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग बबल सॉर्ट। तो यहाँ पे हम लोग को बबल सॉर्ट का प्रोग्राम बनाना है और एन एलिमेंट्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज़र कुछ भी पुट कर सकता है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक बबल सॉर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको जानना है बबल सॉर्ट क्या होता है डीपली तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। इंक्लूड तो stdio.h। ओके, यहाँ पे हम लोग को बस इनपुट आउटपुट ही चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग अभी यही ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंट मेन, आप लोग वॉइड मेन भी बना सकते हो। ठीक है, रिटर्न 0। ओके, तो ड्राइवर कोड हम लोग बाद में लिखेंगे जहाँ पे हम लोग यूज़र इनपुट आउटपुट लेने का काम करेंगे। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे बस यही होने वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले या तो आप लोग ड्राइवर कोड पहले बना सकते हो या तो फंक्शन पहले बना सकते हो, आप अपने ऊपर है, आपके ऊपर है। तो आज मैं ड्राइवर कोड पहले बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक अरे बनाता हूँ इंटीजर टाइप का। ओके, तो यहाँ पे अरे मैंने लिया, इसका साइज़ मैं दे देता हूँ 100। आप लोग कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा नहीं देना चाहते तो भी चलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का एक एन वेरिएबल ले लेंगे जो यूज़र इनपुट का काम करेगा, और एक हम लोग आई कर लेंगे जो इटरेशन करने का काम करेगा, इटरेट करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लिया हम लोग ने इंटीजर टाइप का। अब सबसे पहले यूज़र्स को एक मैसेज देंगे कि आप कितने एलिमेंट्स को यहाँ पे चाहते हैं एंटर करना। तो वो यूज़र को मैसेज देंगे एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप लोग यूज़र को कुछ भी मैसेज दे सकते हैं कि यूज़र को बताना है, बेसिकली आप पूछना है कि आप कितने नंबर को एंटर करना चाहते हैं। फिर उसको स्कैनएफ के थ्रू स्कैन कर लेना है, इनपुट ले लेना है, और ये इनपुट आ रहा है आपका इंटीजर। तो यहाँ पे %d, और यहाँ पे ये आपका स्टोर होने वाला है n वेरिएबल के अंदर। ठीक है, यूज़र से इनपुट आ गया, सपोज 3 आया, तो 3 एलिमेंट को आपको इंसर्ट करना है। तो वो 3 एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप दौड़ाना पड़ेगा n नंबर तक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप लगाने के बाद हम लोग ने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर ही लिया था आई को, तो यहाँ पे हम लोग डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनिशलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे इनिशलाइज किया 0 से, फिर हम लोग चलाएंगे आई लेस देन n तक, जब तक n तक नहीं पहुँच जाता, n से छोटा रहता है तब तक लूप चलता रहेगा। फिर इंक्रीमेंट करेंगे हम i को। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग उतने एलिमेंट को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो अरे के अंदर स्टोर होगा इस बार, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करने वाले हैं। तो स्कैनएफ के थ्रू हम लोग स्कैन करेंगे, और ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है, इसके लिए %d। उसके बाद हम लोग को कहाँ पे स्टोर करना है, हमारे अरे वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अरे ऑफ आई। ठीक है, जो भी इंडेक्स आता जाएगा, 0 इंडेक्स है तो पहला 0 इंडेक्स के अंदर स्टोर होगा आई अरे के अंदर, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, n नंबर ऑफ आएगा। तो ये यहाँ पे अरे का साइज़ मैंने 100 दे रखा है। तो यहाँ पे आप लोग का इतना एलिमेंट्स आप लोग स्टोर करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का स्टोरिंग वाला काम हो गया। अब जैसे ही स्टोर हो जाएगा हम क्या करेंगे, प्रिंटएफ
उसके बाद लूप के बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, एक स्लैश एन को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो ड्राइवर कोड है यहाँ पे अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप प्रिंट एफ कर सकते हो। उसके बाद आपका जैसे इनपुट आ गया, मान लो 3 है तो 3 एलिमेंट डाल दिया, 1 2 3, वो स्टोर हो गया अरे के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो डिस्प्ले भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले भी आपका इजीली तो नहीं होगा, मतलब कि बस प्रिंट कर दिया और डिस्प्ले हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे बबल सॉर्ट। ठीक है, तो ये फंक्शन का हम लोग जो है, ये फंक्शन का नाम अभी मैंने ये फंक्शन बनाया नहीं है। ठीक है, तो ये बनाऊंगा मैं अभी इसी नाम से। और ये फंक्शन के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो एक अरे को पास करेंगे और वहाँ पे हम लोग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इस मेथड के थ्रू हम लोग प्रिंट वगैरह करवाएंगे। प्रिंट तो ठीक है, अरे हम लोग का पास कर दिया और प्रिंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्रिंट क्या करवाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में करवाने के लिए हम लोग को एक लूप चलाना पड़ेगा, जो कि हम लोग सॉर्टिंग के लिए परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ एक मैसेज देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉर्टेड, तो इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो ये मैंने मैसेज दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग वो सॉर्ट कर देते हैं, जो भी एलिमेंट्स है बबल सॉर्ट के थ्रू आएगा वो सब हम लोग यहाँ पे सॉर्ट करेंगे। i इक्वल टू 0, और यहाँ पे i अगर लेस देन n होता है तो i को इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली प्रिंट एफ %d। अब ये मत सोचो कि हम लोग यहाँ पे ना जो अरे है उसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, याद रखना प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सॉर्टिंग वाला तो हम लोग को बबल सॉर्ट इस्तेमाल करना है, तो सॉर्टिंग वहाँ पे ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग बस एरे एलिमेंट को प्रिंट करवा देंगे, अरे ऑफ आई को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो एक एलिमेंट प्रिंट यहाँ पे प्रिंट होने के बाद यहाँ पे हम लोग ने स्लैश एन कर दिया है। अभी मैं ये जो बबल सॉर्ट है उसको बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को इंटीजर भी बना सकते हो, मैं नहीं बना रहा हूँ इंटीजर, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप वाला झंझट नहीं रहेगा इसके लिए। अब यहाँ पे बबल सॉर्ट सबसे पहले एक अरे ले रहा था, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का अरे बना दिया मैंने। ठीक है, अभी उसके बाद यहाँ पे एक n वेरिएबल ले रहा था, n नंबर ऑफ जो भी है इनपुट वो ले रहा था। ठीक है, ये 2 पैरामीटर ले रहे थे। अब इसके अंदर क्या होगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाता हूँ मैं टेम्प नाम से, और एक i और एक j। ठीक है, तो ये चलेगा हमारा लूप के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 2 लूप चलाएंगे, इसके लिए i j ले लिया है, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप लिया मैंने, सबसे पहले लगेगा i इनिशलाइज करेंगे 0, i को इनिशलाइज करेंगे 0 से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो i है वो चेक करेंगे कि n से छोटा है, तो अगर छोटा है तो ये ट्रू हो जाएगा और लूप के अंदर जाएगा, नहीं तो ये इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद लूप के अंदर आने के बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे नेस्टेड, और यहाँ पे j को इनिशलाइज कर देंगे हम लोग किससे, 0 से। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा j है वो लेस देन n होता है या नहीं होता है, और यहाँ पे हम लोग का ये रहेगा कि हमारा जो n है वो n माइनस i माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि अभी आपका इनपुट n आया है 3, तो यहाँ पे चेक होगा कि 3 माइनस i यानी कि यहाँ पे इटरेशन कौन सा चल रहा है। ठीक है, i की वैल्यू क्या है, पहले तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 माइनस 0 माइनस 1, तो यहाँ पे 2। ठीक है, तो ऐसे करके ये कंडीशन बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि j को प्लस प्लस करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको कंडीशन चेक करना है कि इफ़
तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि हमारा जो अरे आ रहा है अरे ऑफ जे, ठीक है, और जे क्या है, इंडेक्स नंबर बन जाएगा आपका। अगर जो अरे ऑफ जे जो है आपका अरे ऑफ जे प्लस वन होता है, जे प्लस वन हो जाता है, यानी कि वो नेक्स्ट इंडेक्स में पहुंच जाता है। तो जो अभी मान लो अरे ऑफ जे अभी आपका क्या है, 5 है, ठीक है, अभी अरे ऑफ जे 5 है, तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि अरे ऑफ 5 जो है अरे ऑफ जे प्लस वन, यानी कि अभी जे की वैल्यू कितनी है, जे इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि जे इक्वल टू 5 लेस देन, अब मान लो कि जे के अभी जो जे की वैल्यू 5 है उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका है वैल्यू 6, यानी कि जे प्लस वन हो गया नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। अब मान लेते हैं जे अभी इंडेक्स पे है, जे इक्वल टू 0 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि जे ऑफ 0 जो है, जे ऑफ 0 जो है 5 है, ठीक है, जे ऑफ 0 5 है। अब यहाँ पे जे ऑफ 1, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, जे ऑफ 0 जो है, जे ऑफ 0 इक्वल टू 5 और जे ऑफ 1 इक्वल टू 6, ठीक है, या 8 कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया कि अभी हमारा जे ऑफ 0 क्या है, 5 है, और जे ऑफ 1 क्या है, 8 है। तो इस लाइन में क्या हो रहा है, ये जो लाइन है इस वाले लाइन में क्या हो रहा है, कंडीशन में यहाँ पे चेक हो रहा है कि जे की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे अरे ऑफ जे, अभी अरे ऑफ जे 0 पे है, पहली बार में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है, और चेक हो रहा है कि लेस देन है कि नहीं, ठीक है, 5 लेस देन किसके, अरे ऑफ जे प्लस वन, तो जे प्लस वन क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1, यानी कि वो उसका फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 8 है, ठीक है। तो कंडीशन ये बनेगा कि आपका जो 5 है वो 8 से छोटा है कि नहीं, तो ये इफ कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन बन रहा है, आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ओके। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, यानी कि 5 जो है 8 से छोटा है, ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रू है, तो अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे, स्वैप द एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंडीशन जो है यहाँ पे गलत मैंने समझा दिया आपको, लेस देन नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक है, ओके, बस इतना ही है। आपका यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो यहाँ पे स्वैप कर देंगे एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे 5 जो है 8 से छोटा है ना कि बड़ा है, तो यहाँ पे ये अंदर नहीं जाएगा बल्कि एल्स पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो हमारे कंडीशन में ये एल्स पार्ट में जाएगा, ओके। तो एल्स पार्ट में हम लोग कुछ भी नहीं रखेंगे, ब्लैंक रख सकते हो। अगर आपको मैसेज देना है तो आप मैसेज दे सकते हो, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, मैसेज देने का यहाँ पे। तो यहाँ पे बस अगर वो मिलेगा तो वो सॉर्ट कर देगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडा है। अब स्वैपिंग करने के लिए आपको पता होगा कि स्वैप कैसे किया जाता है, तो टेम्प, इसके भी अलग अलग तरीके, थर्ड वेरिएबल को बिना यूज़ किए भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थर्ड वेरिएबल को यूज़ करने वाला टेक्निक बता रहा हूँ, अरे ऑफ जे, ठीक है, अरे ऑफ जे जो भी होगा उसको टेम्प के अंदर स्टोर करके रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अरे ऑफ जे इक्वल टू अरे ऑफ जे प्लस वन, तो जे प्लस वन यानी कि नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। तो अरे ऑफ जे को जो है नेक्स्ट इंडेक्स में हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अरे ऑफ जे प्लस वन को क्या करेंगे, जे प्लस वन इक्वल टू
टेम्प के अंदर जो चीज़ है उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। बस ये स्वैप करना है आपको। तो हर सॉर्टिंग में आपको स्वैप फंक्शन लगाना पड़ेगा, ये चीज़ आपको पता नहीं है तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो रेडी हो चुका है। आई होप सो ये वर्क करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बस इतना सा ही करना था आपको। सबसे पहले तो मेन चीज़ आपको यही समझना है, ये 2 लूप, ठीक है। ये लूप अगर आप समझ गए तो आपका जो है बबल सॉर्ट रेडी है, ठीक है। बबल सॉर्ट का बस यहाँ पे आप लोग को बस ये लूप का है और यहाँ पे ये कंडीशन है कि आपका कंडीशन कैसे काम करता है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया। मैं यहाँ पे रन करके बता देता हूँ, उसके बाद विदाई लेंगे। चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं 6 एलिमेंट्स को एंटर करूँ। 6 मैंने टाइप किया और यहाँ पे कुछ 6 एलिमेंट्स मुझे लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे मैसेज दिया था कि नहीं दिया था। पहले मैंने यहाँ पे ओके यहाँ पे मैंने मैसेज नहीं दिया है, तो 6 एलिमेंट मुझे अभी एंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 लिया, फिर मैंने 1 लिया, फिर मैंने 8 लिया, फिर मैंने 2 लिया, फिर मैंने 10 लिया। ये कितने हुए? 5 हुए। उसके बाद मैंने 33 लिया। 33 तो लास्ट में ही आएगा, तो लास्ट में नहीं एंटर करेंगे। 0 लिया, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग। तो यहाँ पे क्या है? 0 1 2 3 9 और 10, ठीक है। ये 1 0 नहीं है, 10 था, मैंने 10 इनपुट किया था। तो यहाँ पे ये सॉर्टिंग हो गया है हमारे असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो और यहाँ पे हम लोग ने सॉर्ट किया है बबल सॉर्ट के थ्रू। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।